हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आई विल प्रॉमिस यू कि आपको फ्लावर्स से आपके आसपास जितने भी फ्लावर कभी भी आप अगर उन्हें देखते हैं, यू विल कम अक्रॉस एनी फ्लावर, आप कभी भी कोई फ्लावर अपने हाथ में पिक करते हैं, यू विल डेफिनेटली विल ट्राई टू एक्सप्लोर द फ्लावर। आपको मजा आ जाएगा देखकर उसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ने में, समझने में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं डिटेल के अंदर। ठीक है बच्चों, as in the class 11th class we have already discussed about the morphology of the flower। ठीक है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसा हमारा प्लांट दिखता है, क्या उसके प्लांट पार्ट्स होते हैं, फ्लावर कहाँ पे आता है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। यहाँ हम पर्टिकुलरली उसके रिप्रोडक्शन की जो साइकिल इवेंट जो कंडक्ट होने वाले हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई विल ट्राई माई सेल्फ कि अगर एक एक टॉपिक के मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी सो दैट एक टॉपिक का इंफॉर्मेशन एक टॉपिक वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि अगर हम पढ़ने वाले मेल गैमीट का, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाऊंगी, पहले स्ट्रक्चर समझाऊंगी, फिर सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि उस मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा हमारे फ्लावर का, उसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही डिटेल से धीरे धीरे करते हुए हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर को, और आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, यू विल लव अबाउट दिस। ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों कि स्क्रीन पे मेंशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे प्लांट्स जो हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वहां उनके पास भी इंडिविजुअल अपने मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, वो फ्यूज करते हैं और देन जो भी हम नेक्स्ट प्रोजेनी जो हमें मिलती है, जो नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्लावर जो मिलेगा, नेक्स्ट फ्रूट जो मिलेगा, फ्रूट के अंदर जो हमें सीड्स जो देखने के लिए मिलते हैं, जो आगे से आगे प्रोजेनी कंटिन्यू करते हैं फ्लावरिंग वर्ल्ड की या फिर प्लांट्स की, तो उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर की, आई मीन लाइक वी प्रिपेयर द स्टेज फॉर द चैप्टर, कि हम इस चैप्टर को इस तरीके से इन गलियों से गुजरते हुए कंप्लीट करेंगे सो दैट हमारा चैप्टर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है कि भाई हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ में लिंक जो है वो सेट होना चाहिए, और एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंड के जब भी हम स्टडी करेंगे, सेकंड टॉपिक जो स्टडी करेंगे तो उसमें उसका क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, यूटिलाइज होनी चाहिए वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लावर एक्चुअली, और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जब आपको एक फ्लावर को देखते ही आप उसको पहचान जाएंगे कि व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, what is androecium, what is gynoecium, how it undergo sexual reproduction, कोई भी फ्लावर जो है कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बच्चों, तो ये मतलब है कि आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, मतलब आपको स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फ्लावर की। ठीक है, तो फर्स्ट जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, कि इसमें क्या क्या पार्ट्स देखने के लिए मिलेगा और हाउ दिस फ्लावर हैव बीन इनटू एक्सेस में, अपने ये पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर कैसे आया बच्चों। ठीक है, हाउ इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सेकेंडली हम इसके बाद जो पढ़ने वाले होंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वैसे ये तो आप जानते होंगे कि क्या होता है उसके अंदर, जो स्टेमन जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो लेकिन उसके अंदर डिटेल स्टडी करेंगे, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन सा फर्स्ट सेल होता है जो मेल गैमीट बनाता है। ऑलराइट बच्चों, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड उसके जस्ट बात पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमीट जो है वो फॉर्म में कैसे होता है बच्चों। इंडिविजुअली मेल कंप्लीट करने के बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज गाइनोशियम हम पढ़ेंगे, और गाइनोशियम पढ़ेंगे या फिर उसको पिस्टल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन
हाउ फीमेल गैमीट दैट इज एग जो है, एग सेल जो है वो कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। फिर जब हमारे मेल और इंडिविजुअल फीमेल हमारे गैमीट्स बनकर तैयार होंगे, आपके दिमाग में उनके बारे में स्ट्रक्चर, उनका जो फॉर्मेशन है वो कैसा हुआ, प्रोसेस कैसा होता है, वो कंप्लीटली आपके ब्रेन में वो छप चुका होगा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ने से पहले एक स्टेप बीच में आता है, दैट इज पॉलिनेशन। क्योंकि दोनों ही गैमीट्स जो है फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ आर नॉन मोटाइल, ठीक है। ह्यूमन का स्पर्म तो है नहीं जिसके पास में फ्लैजिला है जो कि क्या करेगा, फीमेल के गैमीट के पास जाके उसको फ्यूज करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों ही कैसे नॉन मोटाइल है। सो देयरफॉर फर्टिलाइजेशन करने के लिए वी नीड सम एजेंट्स। तो वो एजेंट्स जो है दैट इज द होल प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। तो पॉलिनेशन भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जायगोट बन गया है तो एम्ब्रियो कैसे बनता है, और एम्ब्रियो के बाद फ्रूट एंड सीड्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टडी हियर इन दिस चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा डायग्राम अभी नेक्स्ट पिक्चर में दिखेगा, सो यू विल एबल टू कोरिलेट। तो बच्चे हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लावर। तो फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक, ठीक है बच्चों, सिर्फ एंजियोस्पर्म। आपको पता होगा एंजियोस्पर्म आर दोज प्लांट्स व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, है ना। जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग होते हैं, जिनमें फ्लावर नहीं होता, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखियो अगर एक हम बात करते हैं, अगर आपको पता होगा मेन जो पार्ट ऑफ द प्लांट की बात करते हैं तो रूट शूट है ना, यही दो बात करते हैं ना। एक जो सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो म्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। तो सिमिलरली इफ यू कैन से दैट कि ये है रूट, ये आई मीन सो सॉरी, दिस इज द स्टेम, ये है स्टेम। तो स्टेम में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको नोड्स मिलती है। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आपको क्या मिलेगी, नोड्स मिलती है। वहां पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक हमारे क्या होता है, जो एक्टिव डिवीजन करने वाले क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं एट नोड्स। और नोड, दिस इज नोड, NODE, दिस ऑल्सो नोड, ठीक है बच्चों। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंटर नोड। तो अब देखिए मैंने इसमें ये जो आप देख सकते हैं व्हाइट लीव्स जो दिख रही हैं आपको, यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने एक शूट बनाने की कोशिश की, और इस पे देखिए यहाँ पे जहां जहां मैंने लीव्स बनाई है दैट इज वहां पे क्या है, वो है नोड्स हैं। तो उन नोड्स पे क्या हो रहा है बेटा, वहां पे लीव्स जो है वहां पे लीव्स का जनरेशन हो रखा है, ठीक है। तो आप यू कैन सी द लीव्स देयर। तो अब देखो यहाँ पे फ्लावर इज नॉट जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्या, शूट। शूट मॉडिफाई होता है, शूट सिस्टम जो है, जो स्टेम जो है मॉडिफाई होके किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, फ्लावर बनता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ये स्टेम बनाया है, और इसी को कॉम्पैक्ट करके ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा, ये हमारा स्टेम है। स्टेम क्या करेगा, कंप्रेस होगा, कंपोज्ड होगा, और इट विल कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। कैसे, तो देखिए जो नोड्स है, ये नोड्स देखो, फर्स्ट नोड देख सकते हैं आप, ये स्टेम है हमारा। तो स्टेम के इन द फर्स्ट नोड जो है वो हम, ये हमारा फ्लावर है। इट इज नॉट आपको नहीं लग रहा, यू कांट मेक इट एज कि ये तो फ्लावर है। आपको एक नेक्स्ट अच्छी पिक्चर दिखेगी जहां पे आप मानेंगे कि हाँ दैट इज फ्लावर। कि बच्चों तो ये फ्लावर की जो फर्स्ट लीव जो है दैट इज कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लीव जो है ये हमारे शूट के फर्स्ट स्टेम के फर्स्ट नोड से जो है ये जनरेट हुई है, दैट इज कॉल्ड, इसके फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ शूट्स के नोड, स्टेम की नोड के मॉडिफिकेशन से क्या बनी है बच्चों, ये लीफ बनी है, ठीक है। तो इस लीफ को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेपल्स। कि कोई भी अगर आप प्लांट लेते हैं, कोई भी आप फ्लावर लेते हैं, तो फ्लावर को जिसको डंडी से होल्ड करते हो, डंडी के जस्ट ऊपर, डंडी को क्या बोलते हैं, पेडिसल, ठीक है। जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है उस डंडी उसको बोलते हैं पेडिसल, ठीक है बच्चों। तो उसके पास जो ग्रीन लीव्स जो आपको दिखेगी, अगर आपके ब्रेन में, इफ यू कैन इमेजिन रोज फ्लावर, तो रोज फ्लावर के नीचे जो आपको दिखेंगी ना ग्रीन लीव्स, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। और वो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड जब बनता है तो उसको कहते हैं कैलिक्स, ठीक है बच्चों। तो उसके ऊपर चलते हैं, और एक जो नेक्स्ट, ये तो बन गया हमारा सेपल्स, ठीक है बच्चों। जो सबसे फर्स्ट मोस्ट प्राइमोस्ट जो हमारी क्या होगी, लीव बनती है, ठीक है, जो ग्रीन लीव दिखते हैं मोस्टली। तो सेकंड जो हमें दिखती है, तो कलरफुल ब्राइट कलर्स दिखते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स दिखते हैं आपको, कोई पर्पल कलर का, कोई रेड है, कोई ऑरेंज है, येलो है ना बेटा। तो ये सब जो है वो हमारे कहलाते हैं कोरोला, ठीक है बच्चों। वो क्या कहलाती है, सेकंड वर्ल्ड जो होती है, ये जो दिख रही है आपको व्हाइट में जो मैंने बताई है बच्चों, यहाँ पे पेटल्स लिखा है उसको, इंडिविजुअल लीफ इज कॉल्ड पेटल,
जब अगर वो क्या है इंडिविजुअल लीफ है, जैसे कि अगर रोज की बात करें तो रोज में क्या होती है पेटल्स, है ना। लेकिन जब हम उसके पूरे वर्ल्ड को काउंट बोलेंगे तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोरोला। ग्रीन वाला कैलिक्स और ऊपर कोरोला। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड को बोलेंगे कोरोला, वर्ल्ड को नीचे वाले को बोलेंगे कैलिक्स। लेकिन इंडिविजुअल जब लीफ की बात करेंगे तो सेपल्स, नीचे नीचे सबसे फर्स्ट हो जाएगी सेपल्स जो ग्रीन है, और जो ऊपर जो कलर्ड मिलेंगी दैट इज कॉल्ड पेटल्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारे सेपल्स और पेटल्स का काम हो गया है, अब इसके अंदर की तरफ प्रोटेक्टिव साइड, जितना अंदर जो हमारा काम का चीज जो है वो सब अंदर है। रिप्रोडक्शन के लिए जो काम में आने वाले जो हमारे ऑर्गन्स है वो दोनों अंदर है फ्लावर के। ठीक है, प्रोटेक्टिव है ये सारी हमारी जो वर्ल्ड्स जो हैं। ठीक है, जो कैलिक्स और कोरोला का जो काम है उनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट, वो क्या करते हैं हमारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन को, क्या पॉलिनेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, दे आर हेल्पफुल। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे, बी को अट्रैक्ट करेंगे। जितना सुंदर दिखेगा फ्लावर तभी तो उसके पास इंसेक्ट्स आएंगे, तो वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं आगे पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है सेपल्स और पेटल्स का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर दैट इज मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो फ्लावर के अंदर में सेंटर में प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें भी जो आउटर साइड में जो ये हमें दिख रहा है बच्चों, ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ना, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये इतने अच्छा बना नहीं, दिस वन। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, स्टेमन हमने बोल दिया इसको। और अगर हम इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी इसका नाम है। ठीक है बच्चों, अब ये जो डंडी सी दिख रही है अगेन दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। और ऊपर की तरफ ये जो दिख रहे हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बच्चों, ये होता है एंथर, दिस इज कॉल्ड एंथर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, अभी इसमें हमें इतना ही पढ़ना है फ्लावर के स्ट्रक्चर में कि ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, इधर वो इट इज कॉल्ड स्टेमन और एंड्रोशियम। ठीक है बच्चों, और देखिए सेंटर के अंदर देखिए इस फ्लावर के अंदर यू कैन सी द फोर स्टेमन्स, यू कैन सी फोर स्टेमन्स। सेंटर में मैंने क्या बनाई है, एक पिस्टल बनाई है, दिस इज आवर फ्लावर के क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इसका भी अगर हम, मैं आपको यहाँ पे कहीं बना के बताते हैं, चेंज द कलर देन आई शो यू। देखिए बच्चे यहाँ पे बनाते हैं ये, तो ये है इस तरीके का, इस तरीके, ये देखिए दिस इज दी, this is the pistil or you can say carpel। तो ये कार्पल का ये है स्टिग्मा, this portion is called, this structure is called stigma, and ये है इसकी लंबी सी स्टाइल, और ये है ओवरी जहां पे ओव्यूल्स और जो सीड का फॉर्मेशन होगा, जहां पे पर्टिकुलर हमारा क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट वी हैव रेड सो फार, एक फ्लावर के अंदर चार पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नीचे से हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। लेट्स सी द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लावर। तो देखिए ये आपको दिख रहा है हिबिस्कस प्लांट दिख रहा है आपको, कौन सा प्लांट दिख रहा है बच्चों, ये हिबिस्कस है। इट इज नॉर्मली इसको क्या, चाइना रोज, इट इज कॉल्ड चाइना रोज। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर देखिए ये जो लंबा सा दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ये दिख रही है आपको, ये है इसकी सिग्मा स्टाइल, और नीचे जाके यहाँ पे इसकी ओवरी है। ये जो दिख रहे हैं ये इसके एंथर दिख रहे हैं, येलो कलर के जो दिख रहे हैं बच्चों एंथर दिख रहे हैं। ये जो ब्यूटीफुल रेड रेड लीव्स, जो पिंक पिंक लीव्स है दैट इज कॉल्ड कोरोला, और इसके बेस में, इसके बॉटम में होता है कैलिक्स। ठीक है, और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपको यही बताया गया है कि इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का देखिए यहाँ पे सेवरल हार्मोन्स एंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर प्रिमोडियम। देखिए कोई भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले, ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट की बॉडी के अंदर भी क्या होता है, प्लांट की मेन बॉडी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो मॉडिफाई करके उनके गैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है, एंड विच फर्दर रिजल्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस बेयर द फ्लावर बड एंड देन द फ्लावर्स, जो जहां पे एक्चुअली जहां बड बनेगा और वो जो बड ओपन होके फ्लावर बनेगा, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। ये हम क्लास 11 में बहुत डिटेल में अच्छे से बच्चे पढ़ चुके हैं। और ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्लोरल बड दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए ये फ्लोरल बड दिख रही है, और इसके
अभी और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए दिस इज द बेस्ट फ्लावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत इजीली अच्छे से सब चीजें समझ में आएंगी। तो दिस इज कॉल्ड सेपल्स और यू कैन से कैलिक्स, ठीक है बच्चों, कैलिक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो येलो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पेटल, और बहुत सारी होंगी तो पेटल्स, और ये हो जाएगा कोरोला, ठीक है। अब ये देखिए नॉन रिप्रोडक्टिव साइड से, ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं है। तो ये दोनों मिलके कैलिक्स एंड कोरोला मिलकर क्या कहलाते हैं, पेरियंथ। कैलिक्स एंड कोरोला दोनों की कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। तो एक टर्म है, आप ध्यान रखिएगा। नाउ हियर आर द टू मेल एंड द फीमेल गैमेट, ये है हमारा मेल गैमेट, ठीक है। गैमीट नहीं है बच्चों, ये मेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके से इनके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। I think this is all about the structure of flower. In this video, we have just discussed about the structure of flower. Now, in the next video, we are going to discuss about the detailed structure of androecium. ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं स्टेमन जो कह रहे हैं, एंथर जो पढ़ेंगे वो उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन आप साथ रहिएगा, कंटिन्यूएशन में पढ़िएगा। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो, और like my video, subscribe to our channel. We'll see you in the next video. Thank you so much.